हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग अलजेब्रा से पार्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। 13 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, बड़े महत्वपूर्ण। उन सभी पार्ट्स को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप सभी पार्ट्स को देख लीजिए। बाकी मेंसुरेशन, बाकी 200 क्वेश्चन और प्लस 13-14 की मेंसुरेशन आपको पूरी कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिए, जो आपका कंप्लीट ना हो वो आप देख लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक कंडीशन है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दो टाइप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक ये कंडीशन है, कभी भी अगर x प्लस वन अपान एक्स बराबर 1 दिया गया हो तो इन सभी का वैल्यू का मान आप कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर शर्त है, उस शर्त को आप देख लें। जैसे कभी भी अगर आपको x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 1 दिया जाए तो आपका x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त ये है, या तो आप है शर्त वही x प्लस वन अपान एज इक्वल टू माइनस का 1 दिया जाएगा तो आपका x घात 3 माइनस 1 बराबर 0 होगा। ये दोनों बातें एक ही हैं और इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे इस वैल्यू को हम लोग इधर अगर प्रूव करना चाहें तो x गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में x बराबर 1। और इसको अगर आप फिर से लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर 0। अच्छा, ये x है, x में अगर आप 1 से गुणा करा लो तो भी कोई फर्क वाला पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख रहा हूँ, x गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 0। मतलब x गुणे 1 लिख लिया, रहा तो एक x ही। तो अब यहाँ से थोड़ा देखना, आपने 2-3 फार्मूले पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये क्या होता है बंधु, ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप थोड़ा सा देखिए। अगर आप इस वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर इस पूरे की वैल्यू अगर आपको 0 मिल जाए तो ये तो 0 होगा, पूरा इधर का 0 हो जाएगा। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा 0 है। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर 0 आ जाएगा। ये चीज आप समझ लो। जैसे अगर आप एक्स क्यूब प्लस 1 के क्यूब का फार्मूला खोलोगे तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू तो 0 है, तो आप 0 से इधर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 0। तो मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो जो चीज हमने लिखी है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, सेम कंडीशन यहाँ से भी ऐसे ही प्रूव होगा। तो यहाँ पर इतना हमें कुछ याद नहीं रखना है, ये चीज हमने आपको प्रूव करके दिखाई है। इतना हमें कुछ याद नहीं रखना है, जितना हम बताएंगे आप उतना याद रखेंगे बस। और जो भी सवाल आएगा उस सवाल को हम लगा देंगे आसानी से। तो यहाँ से देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान रखना है। सिर्फ कभी भी अगर आपको x प्लस 1 अपान एक्स बराबर दिया जाए तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होगा। अगर आपको x प्लस 1 अपान एक्स बराबर माइनस दिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होगा। ये चीज आप ध्यान रखो, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो। इससे पहले हमने 2 कंडीशन पढ़ाई है, वो भी बड़ी बेहतरीन थी। अगर आपको नहीं पता है तो ये सवाल आप लगाने में आपके लाले लग जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, एक थोड़ा सा पहले सवाल में टाइम लेंगे, फिर आप थोड़ा सा आप आसानी से कर जाओगे। एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 1 है, तो हम एक्स क्यूब प्लस एक्स घात 0 बराबर 0 कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मान होता है वो एक्स की पावर का मान होता है 1। ये बिल्कुल वही चीज लिखी है, एक्स घात 3 प्लस 1 बराबर 0, एक्स घात 3 प्लस 1 बराबर 0 ही है। इससे समझाना हम ये चाह रहे थे कि अगर घातों में 3 का अंतर हो, घातों में कितने का अंतर हो, 3 का अंतर हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आधार आधार बराबर हो और घातों में 3 का अंतर हो, जैसे 3 और 0 में कितने का अंतर, 3 का, तो उसका मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये चीज जैसे पीछे वाला वो 6 वाला केस था ना, तो मतलब एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर √3 दिया गया हो तो एक्स घात 6 ऐसा करके जो हमने आपको सिखाया है पीछे, तो उसका मान 0 हो जाता था। वही केस यहाँ पर भी है। तो आप देखिए, यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ 0, यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ 0, तो 0 प्लस 0 आंसर कितना, 0। अब सोचो,
इसके बैकग्राउंड में हमने आपको 3 मिनट लिए हैं, वो 3 मिनट में आपने हमको यही समझाया है कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें। अब देखना ये जो सवाल आ रहा है ये कितना चुटकियों में होता है। जैसे एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 0 हो तो हमें पता मतलब 1 हो तो हमें पता है एक्स घात 3 प्लस 1 बराबर 0 होता है, या जिसकी घातों में 3 का अंतर हो उसका मान 0 होता है। तो आप देखिए 40 और 3 में इसका मान 0, 30 और 27 में इसका मान 0 और प्लस 2, तो 2 प्लस 2 मतलब लो भैया 2 आंसर आ गया। आंसर बड़ा आसान है। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी देखो इस चीज को आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि एक्स क्यूब, चलो इसको ऐसे रहने दो बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 1 दिया गया है तो x घात 24, x घात 27, 24 और 3 27 होता है, 30 और 3 33 होता है। तो आप समझ चुके हैं इसमें 3 का अंतर है, और 3 का जहां पर भी अंतर होगा तो वहां 0, यहाँ भी 0, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा बंधु। तो बस कितना आसान था। अब चलिए यहाँ पर समझिए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1 दिया गया है, तो जब भी -1 दिया जाए तो इसका x क्यूब -1 बराबर 0 होगा, मतलब x क्यूब माइनस एक्स पावर 0 बराबर 0। हम ये भी बोल सकते हैं अगर यहाँ पर भी घातों में 3 का अंतर हो, बस यहाँ पर ध्यान रखना बीच में माइनस लगा होना चाहिए। तो 84 और 81 में 3 का अंतर है और बीच में माइनस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है 0 होने वाली है, ये वाली, तो ये 0 हो गया। 20 और 17 में 3 का अंतर है, बीच में माइनस लगा है, ये भी 0 हो गया, और माइनस का 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -2, क्योंकि -2 में 0 जोड़ो 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1 है, तो x घात 12 प्लस 1 अपान एक्स 12 का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर 3 का अंतर नहीं है, लेकिन आप जानते हो अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1 है तो आप जानते हो x क्यूब -1 बराबर 0 होता है। तो इसको मतलब हम ये भी बोल सकते हैं x क्यूब बराबर 1 होता है ना। और वही चीज़ हमें उपयोग करना है, तो हम 12 को लिखेंगे x घात 3 की घात 4 प्लस यहाँ पर भी हम 12 को लिखेंगे x घात 3 घात 4। तो x घात 3 का मान होता है 1, तो हो गया 1 की घात 4 प्लस 1 अपान 1 की घात 4, तो 1 की घात 4 1 होता है, और यहाँ भी 1 होता है, तो 1 और 1 2 आंसर आ गया। देखो कितना अच्छा सवाल है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो 3 का मल्टीपल बनाकर, तो 3 का मल्टीपल बन रहा है तो वो सवाल भी इससे ही सॉल्व होगा। तो आप सोचो जैसे अब जिस बच्चे ने ये कंडीशन पढ़ के गया है उसका आंसर आएगा या आपका आएगा। ये सवाल सभी एग्जामों में देखे जाते हैं जिनमें बेसिक अलजेब्रा पूछा जा रहा है। तो हम लोग 185 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसका मतलब समझते हो 185 लगभग बहुत सारी अलजेब्रा हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए हैं भाई बंधु। आप जाइए पूरी अलजेब्रा सीखिए, पूरे नोट्स बनाइए, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईमानदारी से नहीं होगा, 4-5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अगली कुछ कंडीशन है, बस आप ये ध्यान देना है इसमें हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमने आपको ये पीछे क्वेश्चन पर ही भेज दिया है, तो ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x इधर गुणा होगी इधर गुणा होगी, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बटे में एक्स वाई बराबर 1 बटे एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों की कैंची गुणा होगी तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा भैया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, इधर कैंची गुणा। तो इसको जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इधर ले आओगे तो सिर्फ बचेगा प्लस का एक्स वाई, क्योंकि 2xy है बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि 2xy था और इधर xy आया एक, तो बचा 1xy। अब यहाँ पर ध्यान दें, फिर आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला, देखो कौन सा, ये देखिए। तो अब ये वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप चाहें तो वाई स्क्वायर पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, एक्स वाई को पहले बीच में लिख लो या साइड में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसकी तो आंसर 0 हो गया, मतलब इसका आंसर 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 की गुणा एक्स माइनस में कराओगे तो वो भी 0 हो जाएगा। समझ गए बात? तो यहाँ से हमको जो पूछा गया था वो आंसर आ गया, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा, तो यहाँ बराबर 0 होगा। ये लो भैया आंसर है, ठीक है जी, ये आंसर है। पता कैसे चलता है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है? भैया पता ऐसे चलता है, फार्मूला याद किया आपने कि नहीं याद किया? ये जो बीच में अगर प्लस आ जाए तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। जैसे यहाँ देखो
पूरे इस सिस्टम में आपको कहीं माइनस दिख रहा है? जब माइनस नहीं दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, तो ये फार्मूला माइनस वाले का है। ठीक है, तो फार्मूले अच्छे से याद करो, कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो। ये सवाल भी वैसे ही है आधारित। तो ये जो है, ये पता किसका, बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये ए क्यूब माइनस वन क्यूब बराबर जीरो का फॉर्मूला है। मतलब अगर कभी भी अगर ऐसा मिल जाए तो ए क्यूब माइनस वन क्यूब बराबर जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आया है, यहाँ से आइए हम आपको प्रूव करके बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो ये होगा ए प्लस वन, सॉरी ए माइनस वन, ए माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बंधु फार्मूला आना चाहिए, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस वन क्यूब बराबर, अब इसकी तो वैल्यू जीरो सवाल में दी गई तो सब जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस वन बराबर जीरो, तो हम कह सकते हैं ए क्यूब बराबर वन, है ना। तो ये कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए क्यूब की घात 4 माइनस 6 को कैसे लिखेंगे, ए क्यूब की घात 2 प्लस 1, ऐसे रखिए। अब ए क्यूब की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ए की घात 4 माइनस ए की घात 2 प्लस 1। ए की घात 4 एक ही होता है और ए की घात 2 एक ही होता है, और प्लस 1 ऐसे रहेगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। तो आपने देखा कितने अच्छे सवाल हैं। इसको पहचानोगे कैसे, तो पहचानेंगे ऐसे, जब यहाँ पर ये कंडीशन दी जाएगी, हमने आपके इससे रिलेटेड ही सवाल कराए हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आप खुद पहचान जाओगे। अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसका फार्मूला होगा, देखो यहाँ घात 4 है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस वन का क्यूब है। जैसे यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, कैसे समझाएं आपको। तो ये हटा दीजिए। अब आप थोड़ा सा मन लगा के सोचिए, जैसे ए स्क्वायर की घात 3 माइनस ए की घात 3 का ये फार्मूला है। जब आप इसको खोलोगे तो ये पता कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाए ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। देखो ये यार, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, आपको सबको पता होगा। ये एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस ए बी आ रहा है, मतलब पूरे में आपको प्लस ही प्लस दिख रहे हैं, तो ये माइनस वाले का फार्मूला, इससे हमको अंदाजा लग जाता है। और यहाँ घात 4 है, इसका मतलब घात 4 पता कैसे आएगी, जब वर्ग कर आ जाएगा, मतलब 2 का वर्ग कर आ जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर है, यानी कि ए की जगह पर कितना है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की घात 3, इसको पूरा 6 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा 6 हो जाएगा भाई, 2 की घात 6 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ए की घात 6 बराबर भैया 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो ए की घात चाहे इतनी लिखो तो 1 ही रहेगा, इधर तो सब 0 हो गया क्योंकि ये 0 दिया गया था। अब देखिए ए की घात 6 बराबर 1 है, तो 18 को कैसे लिखोगे, 18 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए की घात 6, अब 6 में तोड़ना पड़ेगा ना चूंकि ये 6 में है, और की घात 3 प्लस, और 12 को कैसे लिखो, ए की घात 6 की घात 2 प्लस ए की घात 6 ऐसे रखो प्लस 1। अब वैल्यू रख दीजिए, ए की घात 6 की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा ए की घात 3, और ए की घात 6 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा ए की घात 2, और यहाँ ए की घात 6 की वैल्यू है 1 और प्लस 1, तो ये 1 1 1 4 रह जाएगा। इसका राइट आंसर 4। देखिए कितने अच्छे सवाल हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो इसमें हम लोग इतने रखते हैं, जो टाइप वाइज हैं वो हम आपको सिखाते चले जा रहे हैं। अब लगभग आपकी अलजेब्रा खत्म है, 2 से 3 लेक्चर और आ जाएंगे फटाफट, और उनको आप पढ़ लीजिएगा, अलजेब्रा खत्म हो जाएगी। इसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, उसी हिसाब से हम आपको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।